इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार। और नए यूपी के रोड मैप पर होगा बड़ा मंथन। आगरा अब सिर्फ इतिहास का शहर नहीं, विकास की नई सोच का बनने जा रहा है केंद्र। मई 2026, स्थान जीएमसीसी, फतेहाबाद रोड, आगरा। भारत अपडेट कॉन्क्लेव 2026। मीडिया की दुनिया में नेतृत्व वही जो सिर्फ संस्थान न बनाए बल्कि एक नई सोच को दिशा दे। ऐसा ही नाम है विवेक पाठक। विवेक पाठक भारत अपडेट के मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ एक दूरदर्शी मीडिया लीडर के रूप में पहचाने जाते हैं, जिनकी सोच में पत्रकारिता सिर्फ खबरों का प्रसारण नहीं बल्कि समाज के प्रति जवाबदेही का माध्यम है। वर्षों के अनुभव और मजबूत संपादकीय दृष्टि के साथ उन्होंने मीडिया जगत में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। समाचार की गहराइयां, प्रस्तुति की सटीकता और दर्शकों के विश्वास को केंद्र में रखकर उन्होंने भारत अपडेट को एक मजबूत राष्ट्रीय मंच देने का संकल्प लिया है। उनके नेतृत्व में भारत अपडेट तेज, निष्पक्ष और विश्वसनीय पत्रकारिता की नई परिभाषा गढ़ रहा है। उनकी रणनीति स्पष्ट है, हर खबर तथ्यपरक हो, हर प्रस्तुति प्रभावशाली हो और हर दर्शक को मिले सच का भरोसा। विवेक पाठक का विजन है भारत अपडेट को देश के हर घर तक पहुंचाना और इसे ऐसा समाचार का मंच बनाना जो जनता की आवाज, राष्ट्र की सोच और सच्चाई का सबसे मजबूत माध्यम बने। उनकी अगुवाई में भारत अपडेट सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि भरोसे, निष्पक्षता और नई पत्रकारिता का प्रतीक बन रहा है। खबर अब सिर्फ स्टूडियो तक सीमित नहीं होगी। खबर अब शहर देहरादून में सीएम धामी की आवाज पर बैठक, कई अहम फैसलों पर लगी मुहर, विभागीय कामकाज की विस्तृत समीक्षा की गई। चारधाम यात्रा पर बीजेपी का बड़ा दावा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा मौजूदा वैश्विक संकट के बीच भी सुचारू रूप से चलती रहेगी चारधाम यात्रा, 80 लाख श्रद्धालुओं की उम्मीद। लोकायुक्त नियुक्ति में देरी पर बीजेपी का जवाब, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता बोले सरकार ने उठाया सख्त कदम, 250 से ज्यादा भ्रष्टाचारी जेल भेजे गए। उत्तराखंड में गर्मी का कहर, 40 डिग्री पहुंचा पारा, मौसम विभाग ने जारी किया हीट वेव का अलर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर, सीएम धामी की आवाज पर बड़ी बैठक हुई। सीएम की आवाज पर हाई लेवल की मीटिंग हुई है। लंबित फाइलों के निस्तारण पर फोकस किया गया है। सीएम धामी ने विभागीय कामकाज की विस्तृत समीक्षा की है। कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई है। बड़ी खबर आपको बताते हैं, सीएम के आवाज पर हाई लेवल मीटिंग जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। लंबित फाइलों के निस्तारण पर फोकस किया जा रहा है। इस मीटिंग में विभागीय कामकाज के विस्तृत समीक्षा किए जा रहे हैं। सीएम धामी के आवास पर बड़ी बैठक जारी है। इस वक्त की अपडेट आपको दे दें, सीएम के आवास पर हाई लेवल मीटिंग जारी है। कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। लंबित फाइलों के निस्तारण पर फोकस। बड़ी खबर आपको बताते हैं, विभागीय कामकाज की विस्तृत समीक्षा सीएम धामी के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में
की जा रही है। कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है, जो जानकारी मिल रही है। मुख्यमंत्री धामी के आवास पर हाई लेवल बैठक हुई है। सीएम के आवास पर बड़ी बैठक हुई है। सीएम धामी के आवास पर बैठक हुई है। हाई लेवल बैठक सीएम के आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में अधिकारियों की मौजूदगी। लंबित फाइलों के निस्तारण पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फोकस किया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। सीएम धामी ने विभागीय कामकाज की विस्तृत समीक्षा की। सभी विभागों के अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की है, फीडबैक ले रहे हैं सीएम धामी। कई फैसलों पर मुहर लगी है। बड़ी खबर सीएम धामी के आवास पर जो बड़ी बैठक आ रही है, अपडेट जो बड़ी बैठक चल रही है उससे जुड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। सीएम के आवास पर हाई लेवल मीटिंग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लंबित फाइलों के निस्तारण पर फोकस किया है। सीएम ने कहा कि जीरो एरर से काम करें, जनता की समस्याओं को सुलझाएं। बढ़ेगा कि उत्तराखंड में हीट वेव को लेकर के स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है और सीएम धामी और स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल के निर्देश पर तैयारियां तेज हैं। एनएचएम ने सभी जिलों को जारी की है विस्तृत विस्तार से एडवाइजरी और अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जरूरी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। गर्मी से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम और उपचार पर विशेष फोकस किया गया है। संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं मौसम विभाग की चेतावनी के बाद स्वास्थ्य तंत्र को सक्रिय किया गया है। एनएचएम ने सभी जिलों को जारी की है विस्तृत एडवाइजरी। अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, गर्मी से जुड़ी बीमारियों के उपचार पर भी विशेष फोकस किया गया। संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा मजबूत करने के निर्देश भी दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हीट वेव को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग उत्तराखंड में हाई अलर्ट पर है। व्यवस्थाएं अस्पतालों में सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सीएम धामी के निर्देश पर एसओपी बनाई गई है। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल लगातार बैठक ले रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को। नेशनल हेल्थ मिशन ने सभी जिलों को एडवाइजरी जारी की है। भीषण गर्मी को लेकर के जो येलो अलर्ट और रेड अलर्ट जारी किया गया है, उस पर भीषण गर्मी को लेकर के निर्देशित किया गया है। एनएचएम की तरफ से सभी अस्पतालों को सीएम धामी के निर्देश पर तैयारियां इस वक्त तेज, उसकी समीक्षा कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल। सुबोध उनियाल ने सभी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को विस्तार से निर्देश दिए हैं कि जो भी एसओपीज हैं उनको पूरी तरह से लागू किए जाएं। स्मिता चौहान हमारे साथ जुड़ गई, हमारी सहयोगी तमाम जानकारी के साथ, अपडेट के साथ। स्मिता बताइए, भीषण गर्मी को लेकर के क्या तैयारियां इस वक्त उत्तराखंड सरकार की? दीवान आपको बता दें कि जिस तरह से पूरे उत्तराखंड में जो है अलर्ट जारी हुआ है हीट वेव का, और इस बात को लेकर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की कोई चूक नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को सख्त कदम उठाने के निर्देश पहले ही दे दिए हैं, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि जो भी व्यवस्थाएं हैं अस्पतालों में वो सुचारू होनी चाहिए, किसी भी तरह से बेडों में कमी नहीं होनी चाहिए, दवाएं जो हैं उनकी आपूर्ति होनी चाहिए। और साथ ही फायर को लेकर भी उन्होंने कहा है कि फायर सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो बिल्कुल अलर्ट पर होने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है और एसी ब्लास्टिंग की खबरें आ रही हैं। हमने कल भी देखा था कि पेनिशिया हॉस्पिटल में जिस तरह से अचानक एसी में आग लगती है और आईसीयू में एडमिट लोगों की जान खतरे में आ जाती है और उस हादसे में एक महिला की मौत भी हो जाती है। इस बात को भी ध्यान में रखा गया है और इसको ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने भी बैठक लेते हुए एसओपी जारी कर देते हुए कहा है कि दवाइयों की आपूर्ति पूरी होनी चाहिए, अस्पतालों में पीने के पानी की व्यवस्था बिल्कुल सुचारू होनी चाहिए, साथ ही जो बेड हैं उनमें कमी नहीं आनी चाहिए, अतिरिक्त बेड लगाने के निर्देश दे दिए गए हैं, साथ ही फायर सेफ्टी होनी चाहिए और गर्मी से बचाव को लेकर भी उन्होंने कहा है कि अस्पताल में ऐसी तमाम सुविधाएं पूरी होनी चाहिए। जी, जिलों में अलर्ट जारी किया गया है उत्तराखंड के, पहाड़ी इलाकों की बात करें और मैदानी इलाकों की बात करें, क्या टेम्परेचर रहने वाला है आने वाले समय में? मौसम विभाग क्या कह रहा है?
राहत मिलेगी? देखिए, मौसम विभाग ने भी ये इस बात पर अब साफ कह दिया है कि आने वाले अगले कुछ दिनों में जो है यहाँ पर तापमान लगातार 40 से ऊपर हो जाएगा, जिसके बाद सभी लोगों को उन्होंने कहा है कि दिन के समय में जो है लोग अपने घरों से बाहर ना निकले, ताकि वो हीट वेव से बचे, लू से बचे। लू का भी अलर्ट जारी किया गया। और आपको बता दें, आपने पूछा है किन जगहों पर, तो देहरादून हो, चाहे हरिद्वार हो, उधमसिंह नगर हो, या फिर पहाड़ी क्षेत्रों की अगर हम बात करें, चक्राता हो, लेफ्ट डाउन हो, चमोली हो, पौड़ी हो, रुद्रप्रयाग हो, इन तमाम जगहों पर जो है वहां पर अलर्ट जारी किया गया है कि अगले कुछ दिनों में तापमान 40 डिग्री से ज्यादा होने वाला है। तो इस बात का खास ख्याल रखा जाए। और साथ ही स्वास्थ्य विभाग के साथ ही मौसम विभाग ने भी कहा है कि जो दिन का समय है 12 से लगभग 4 बजे का जो समय है, सभी लोग अपने घरों में रहें। अगर आवश्यक कार्य ना हो तो घरों से बाहर ना निकले, और अगर निकल रहे हैं तो छाते या फिर अपने आप को सिक्योर करके निकले, मुंह पर जो है कपड़ा बांध के निकले, ताकि वो गर्मी से बच सके। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो है आप तरल पदार्थ पिए, ताकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो, किसी तरह से आपको कोई परेशानी ना हो। साथ ही महिला, बच्चे, बुजुर्ग, इन तमाम लोगों के लिए कहा गया है कि आप निश्चित रूप से स्मिता, अब देखिए हम भी यही अपील करेंगे लोगों से कि बहुत सावधानी के साथ बाहर निकले, खास करके 12 से 4 बजे तक का जो समय है, एक्सट्रीम हॉट वेदर कंडीशंस जो है उनमें ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें, अन्यथा ना निकलें। बहुत शुक्रिया स्मिता तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी उत्तराखंड को बंगाल समझने की भूल न करे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास भ्रष्टाचार की ताकत, चुनाव आयोग की ताकत और तमाम सरकारी संसाधनों की शक्ति हो सकती है, लेकिन उत्तराखंड की जनता सब समझती है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि पार्टी उत्तराखंड या किसी अन्य राज्य को बंगाल समझने की कोशिश न करे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो चली है। तो गणेश गोंदियाल ने कहा कि उत्तराखंड बंगाल नहीं है और इसमें मशीनरी का दुरुपयोग करके बीजेपी ये ना समझे कि यहां पर उत्तराखंड की जनता को भ्रमित कर सकेगी। ये बंगाल नहीं है। ये बंगाल नहीं है, ये उत्तराखंड है। और अपनी अपनी ताकत सब लोग आएंगे। उनके पास भ्रष्टाचार की ताकत, उनके पास संसाधनों की ताकत, उनके पास चुनाव आयोग की ताकत, उसी पे वो भरोसा कर रहे होंगे। बंगाल में और क्या हुआ, यही तो हुआ। लेकिन ये बंगाल नहीं है। ये अगर वो बंगाल इसको मानते हैं तो ये समझ लीजिए बीजेपी की, उनके लिए अगर कोई प्रदेश बंगाल माना जा रहा है तो। राजधानी देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारतीय वन सेवा के मिड करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल अधिकारियों से संवाद किया। भारतीय वन सेवा के अधिकारी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून में चल रहे MCT में भाग ले रहे हैं और इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि विकसित भारत का रास्ता हरित भारत से होकर के गुजरता है। उन्होंने वन अधिकारियों को मूक वनस्पतियों और जीव जंतुओं की आवाज बताते हुए कहा कि उनकी जिम्मेदारी सेवानिवृत्त के बाद भी खत्म नहीं होती है। कार्यक्रम के दौरान चीता संरक्षण, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरणीय प्रबंधन में नई तकनीकों के उपयोग जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई है। मंत्री ने यह भी बताया कि भारत जून में पहली बार इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगा, जिसमें दुनिया के करीब 95 देश शामिल होने वाले हैं। तो आईपीएस अधिकारियों को संबोधित करते हुए पर्यावरण पर संदेश दिया है। केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने संबोधित किया है सभी आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारियों को। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है, हमारी सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। खास करके पहाड़ों के भविष्य के लिए पर्यावरण संरक्षण हमारे हाथ में है और ऐसे में हम अपने पर्यावरण को बचा सकें, इन सब की जिम्मेदारी हमारी नैतिकता बताती है। आईएफएस अधिकारियों से पर्यावरण वन संरक्षण पर संवाद किया। उन्होंने कहा आईएफएस अधिकारियों के कंधे पर होता है कि प्रकृति को कैसे, जिम्मेदारी होती है कि कैसे प्रकृति को बचाना है, दोहन होने से बचाना है, दुरुपयोग होने से बचाना है।
बढ़ेगा कि उत्तराखंड में आगामी एसआईआर को लेकर के तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वीवीआरसी पुरुषोत्तम ने सभी जिलाधिकारियों और निर्वाचन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की है। बैठक में निर्देश दिए गए कि जिन जिलों में बूथ लेवल एजेंट यानी बीएलए की तैनाती पूरी नहीं हुई है, वहां राजनीतिक दलों के साथ दोबारा बैठक करके जल्द नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। साथ ही बीएलए और बीएलओज का प्रशिक्षण भी कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि बड़ी आवासीय सोसाइटी और मोहल्लों में विशेष कैंप लगाए जाएंगे, जिसके लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती कर रोस्टर तैयार किया जाएगा। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि बीएलओ जब घर घर सत्यापन के लिए जाएं तो निर्वाचन आयोग का आईडी कार्ड पहनना अनिवार्य होगा। बैठक में प्रिंटिंग, लॉजिस्टिक और डिस्ट्रीब्यूशन प्लान की भी समीक्षा की गई है। और बढ़ेगा कि बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति में कुछ विलंब जरूर हुआ है, लेकिन राज्य सरकार ने लोकायुक्त के गठन से पहले ही भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े कदम उठाए हैं। जपेंद्र सिंह ने कहा कि लोकायुक्त की ओर से भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई और कार्रवाई में होने वाले विलंब के बावजूद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार ने भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कर भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। उन्होंने दावा किया कि 250 से ज्यादा भ्रष्टाचारी जेल भेजे जा चुके हैं, जो उत्तराखंड की 25 सालों की राजनीति में पहले नहीं हुआ। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में उत्तराखंड को सशक्त लोकायुक्त मिलेगा और आगे बढ़कर के 500 से ज्यादा भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का काम करेगा। निश्चित तौर पे लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर कुछ विलंब हुआ है, लेकिन लोकायुक्त की नियुक्ति के विलंब के साथ जो लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई करनी थी या जो उस पर कार्रवाई करनी थी, राज्य सरकार और युवा मुख्यमंत्री धामी जी ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए लोकायुक्त की नियुक्ति से पहले ही उत्तराखंड के अंदर भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने में, भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे भेजने में अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वाह करा है। 250 से ज्यादा। और बढ़ेगा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मौजूदा वैश्विक संकट के बीच भी चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चलती रहेगी। उन्होंने कहा कि समस्याओं के समाधान के रास्ते निकाले जा रहे हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी व्यवस्थाओं को संभाल रखा है। महेंद्र भट्ट ने दावा किया कि इस बार की चारधाम यात्रा अभूतपूर्व रहेगी। पिछले साल 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यात्रा पर आए थे, जबकि इस बार 80 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई गई है। उन्होंने बताया कि अभी तक अकेले 6 लाख से ज्यादा यात्री दर्शन कर चुके हैं और यात्रा को लेकर के माहौल सकारात्मक बना हुआ है। तो महेंद्र भट्ट ने दावा किया है कि 80 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद इस बार है। पिछली बार की तुलना में इस बार यात्रियों की आने की जो अनुमान है वो ज़्यादा है। चारधाम यात्रा पर बीजेपी ने कहा कि व्यवस्थाएं एकदम सुरक्षित हैं, सुव्यवस्थित हैं। श्रद्धालुओं का स्वागत है उत्तराखंड में। देखिए, यात्रा भी चलेगी, चीज़ें अनुकूल, इन समस्याओं के समाधान के साथ रास्ते निकाले भी जाएंगे और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सब प्रकार से चीज़ों को संभाला हुआ है। और मैं कह सकता हूँ यात्रा इस बार अभूतपूर्व यात्रा रहने वाली है और पिछले 50 लाख से ज़्यादा यात्री आए थे। इस बार निश्चित रूप से हमको लगता है कि 80 लाख से ज़्यादा यात्री आएंगे। अकेले अभी तक 6 लाख से ज़्यादा यात्री चारधाम में आ चुके हैं। बढ़ेगा कि उत्तराखंड की राजनीति में कांग्रेस की सक्रियता लगातार बढ़ती नजर आ रही है। आगामी कार्यक्रमों और संगठनात्मक गतिविधियों के बीच अब पार्टी नेता राहुल गांधी के संभावित उत्तराखंड दौरे को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी इसको लेकर के उत्साह देखा जा रहा है। इसी बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने जानकारी देते हुए कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के दौरे प्रस्तावित है और जून के पहले सप्ताह में कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी के कार्यालय से भी उत्तराखंड आने की इच्छा जताई गई है, जिसको लेकर के बातचीत जारी है। प्रदेश कांग्रेस अब इस संभावित दौरे को संगठन मजबूती और आगामी राजनीतिक रणनीति से जोड़कर देख रही है। माना जा रहा है कि यदि राहुल गांधी का दौरा तय होता है तो प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बड़ा राजनीतिक संदेश मिल सकता है। फिलहाल तय नहीं कहाँ पर होगा, लेकिन उत्तराखंड में 1-2 दिन दौरे की बात चल रही है। उनका भी दौरा कार्यक्रम उनका भी तय है, वो जून के फर्स्ट वीक में तय है। और इस बीच हमें राहुल गांधी जी के कार्यालय से ये भी पता चला है कि वो भी आना चाहते हैं, तो उस बारे में हमारी बातचीत चल रही है।
बढ़ेंगे आगे। केदारनाथ धाम यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी विशाल मिश्रा बुधवार को सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक यात्रा मार्ग के स्थलीय निरीक्षण पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने देर रात्रि हुए लैंडस्लाइड प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण कर राहत और सुरक्षा कार्यों की जानकारी अधिकारियों से ली है। अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की। जिलाधिकारी ने पैदल यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य सुरक्षा, पेयजल, साफ सफाई, शौचालय और मेडिकल सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं से संवाद कर यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर के फीडबैक भी लिए। श्रद्धालुओं ने प्रशासन की व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि यात्रा मार्ग पर सुरक्षा और सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। डीएम ने सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक संचालित शटल टैक्सी व्यवस्था का भी निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रियों को किसी तरह की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और यात्रा व्यवस्थाओं की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। तो केदारनाथ यात्रा मार्ग का डीएम ने जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने यात्रियों से बातचीत की। सोनप्रयाग गौरीकुंड में व्यवस्थाओं की समीक्षा उन्होंने की है, अधिकारियों से बातचीत की है, एक एक व्यवस्थाओं को उन्होंने देखा है। साथ ही साथ राहगीरों से, यात्रियों से बातचीत करते हुए उन्होंने उनसे फीडबैक भी लिया। सोनप्रयाग में जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया है, सड़क मार्ग का निरीक्षण उन्होंने किया और साथ ही साथ जो व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा की गई हैं, परिवहन से लेकर तमाम व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया उन्होंने। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि श्री केदारनाथ धाम की यात्रा में आने वाले तीर्थयात्रियों को हर तरीके की सुविधा हो और ये यात्रा सुगम और सुव्यवस्थित तरीके से संचालित हो। इसी के क्रम में आज मेरे द्वारा सड़क मार्ग का निरीक्षण किया गया। सिरसी, सोनप्रयाग पैदल और गाड़ी के माध्यम से तरीके से देखा गया है। इसके बाद मैंने पैदल भी देखा है गौरीकुंड तक और जो यात्री यहाँ पर आए हैं उनसे फीडबैक भी प्राप्त किया है। कुछ जगह पर कल शाम को हल्का लैंडस्लाइड हुआ था जो कि गौरीकुंड से थोड़ा पहले था। वहाँ पर जेसीबी इत्यादि की मशीनें लगा करके काफ़ी हद तक कल शाम को ही कर दिया गया था और भी जेसीबी के माध्यम से कुछ मटीरियल को अच्छा मलबा को हटाया जा रहा ताकि ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए और यातायात पूरी तरीके से संचालित और सुचारू रूप से चल रहा है। इसके अलावा कई यात्रियों से बात करके उनका फीडबैक भी लिया गया है। हमारे जो रास्ते में पड़ने वाली सुविधाएं हैं, जो एमिनिटीज़ हैं, उनका निरीक्षण भी किया गया है और जो भी सुविधाएँ या जिस तरीके की समस्याएँ यात्रियों द्वारा बताई गई हैं, संबंधित विभागों को निर्देशित करके उन्हें आवश्यक कार्रवाई की। और बढ़ेंगे आगे। एआरटीओ प्रबंधन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दिल्ली की प्राइवेट अर्टिगा में कैलाश यात्रा की सवारियां ढोई जा रही थी। बता दें कि वाहन को सीज करके 35,000 तक का जुर्माना लगा दिया गया है। आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अवैध वाहन संचालन पर रोक लगाने हेतु परिवहन विभाग द्वारा पिथौरागढ़ द्वारा गुरुवार तड़के सुबह पिथौरागढ़ आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर सघन प्रवर्तन अभियान चलाया गया। ये देखिए जरा तस्वीरें। एआरटीओ प्रवर्तन पिथौरागढ़ शिवांश कांडपाल के नेतृत्व में प्रवर्तन दल द्वारा यात्रा मार्ग पर संचालित वाहनों की गहन जांच की गई। गाड़ियों को रोक करके उनके कागजी पत्र और तमाम लाइसेंस जो हैं चेक किए गए। विभागीय कार्रवाई भी हुई है। 35,000 का जुर्माना भी लगाया गया। एआरटीओ इस वक्त मुस्तैद है प्रशासन शासन के निर्देश पर। आदि कैलाश जाने वाली जितनी भी गाड़ियाँ हैं हमारी, हम उनकी लगातार चेकिंग इस समय कर रहे हैं और इसमें प्राइवेट वाहनों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि उनकी काफ़ी शिकायतें आ रही थी कि प्राइवेट वाहनों में सवारियाँ ढूंढ जा रही हैं। आज भी जब हम चेकिंग कर रहे थे तो एक अर्टिगा गाड़ी दिल्ली नंबर की थी, उस पर हमको शक हुआ कि इसमें शायद सवारियाँ हो सकती हैं। जब जाँच की गई तो उसमें पाया गया कि 32,000 रुपये की बुकिंग में वो सवारियों को लेकर आया हुआ था और डीएल मांगने पर जो ड्राइवर था उसने डीएल भी अपना फर्जी दिखाया, किसी और के डीएल को उसने फोटोशॉप से एडिट कर रखा था। गाड़ी जो है उसको सीज किया। और बढ़ेंगे खबर नैनीताल से। नैनीताल के भवाली में भीषण सड़क हादसे की खबर मिल रही है। हादसे में 5 श्रद्धालुओं की दुखद मौत की खबर मिल रही है। उत्तराखंड के नैनीताल के भवाली में भीषण सड़क हादसे की खबर इस वक्त आपको बता दें, दुखद खबर आ रही है। 5 श्रद्धालुओं की मौत की खबर मिल रही है। दरअसल भवाली बाईपास रोड पर खाई में एक कार गिर गई है। श्रद्धालुओं से भरी कार खाई में गिर गई और जिससे कि बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 2 पुरुष और 2 महिलाएं और 1 बच्चा बताया जा रहा है जिनकी ऑन द स्पॉट मौत की खबर मिल रही है। एसडीआरएफ और पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। हादसे के कारणों की जांच में पुलिस जुटी हुई है।
यह दुखद हादसा हुआ है नैनीताल के भवाली रोड पर बाईपास पर यह भीषण हादसा हुआ है। नैनीताल भवाली बाईपास पर भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की देखिए जरा तस्वीरें आ गई, हम आपको दिखा दें। दुखद मौत हो गई है, 5 श्रद्धालुओं की दुखद मौत की खबर मिल रही है। आनंद फानन में वहां पर रेस्क्यू टीमें पहुंच रही हैं, रेस्क्यू टीमें वहां पर पहुंची, राहगीर वहां पर पहुंच रहे हैं और कैसे भी निकालने की कोशिश की गई। आगे बढ़ेंगे अब खबर रुड़की से। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र में हुए सनसनीखेज ब्लाइंड मर्डर केस का पुलिस ने महज 48 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। बता दें कि पुलिस जांच में सामने आया कि होटल संचालकों ने युवक की बेरहमी से पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद आरोपी शव की पहचान छिपाने की कोशिश में जुट गए। गृह मंत्रालय के नेट ग्रीड पोर्टल की मदद से पुलिस ने अज्ञात शव की पहचान सहारनपुर निवासी 23 वर्षीय कलीम के रूप में की है। मामले के खुलासे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में दबिश दी जा रही है लगातार पुलिस द्वारा। एसपी देहात शेखर चंद सुयाल ने बताया कि मामले की गहन जांच और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पूरे हत्याकांड का खुलासा किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपियों से पूछताछ जारी है और फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। उनके नेक्सस का भी भंडाफोड़ किया जाएगा। होटल संचालकों की पिटाई से एक युवक की मौत हुई। इस मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, 2 की तलाशी जारी है, 2 फरार बताए जा रहे हैं, उनकी भी तलाशी जारी है। भगवानपुर ब्लाइंड मर्डर का खुलासा पुलिस ने कर दिया, रुड़की पुलिस ने। तारीख को एक घटनाक्रम हुआ था थाना भगवानपुर के मंडलावर चौकी क्षेत्र में लावा कोई जगह पर थी, वहां पर डेड बॉडी मिली थी पुरुष की। तो अननोन डेड बॉडी थी, पूरा दिन पता करने में कि ये डेड बॉडी किसकी है, और ये तय था जो चोट के निशान थे, जो फॉरेंसिक टीम की फाइंडिंग थी उसके हिसाब से तय था कि उसका मर्डर किया गया है, क्योंकि चोट के जायजा निशान थे। उसी शाम हमारी टीमें, कई सारी टीमें बनाई गई। इंस्पेक्टर भगवानपुर के नेतृत्व में, एसएसआई के नेतृत्व में, सीओ मंगलोर को लीड कर रहे थे। तो रात को हमें उस इलाके में एक संदिग्ध कार का मूवमेंट दिखा। अभी पूरा 7 तारीख का जो दिन था उसमें ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाया कि बॉडी किसकी है, तो सीसीटीवी देखे गए, उस कार का को ट्रैक किया गया। तो नेक्स्ट डे हमने ये जो और पढ़ेगा कि उत्तराखंड में हीट वेव का अलर्ट जारी है। देहरादून समेत 5 जिलों में लू का खतरा, इसको लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। रुड़की रामनगर में गर्मी का असर बढ़ेगा, जो मौसम विभाग ने अनुमान जताया, प्रोडिक्ट किया है। बच्चों और बुजुर्गों को घर में रहने की सलाह दी गई है। काशीपुर खटीमा में हीट वेव का भी असर देखने को मिलेगा। केदारनाथ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लगातार हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की तरफ से लगातार चेतावनी जारी की गई है। आगे बढ़ेंगे। मौसम केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर CS तोमर ने बताया कि उत्तर भारत के साथ साथ उत्तराखंड में भी 15-16 मई के बाद से तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में मैदानी इलाकों में पारा 40 डिग्री के आसपास रहा, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ जगह तापमान 30 डिग्री तक पहुंच गया है। डॉक्टर तोमर के अनुसार अगले 1-2 दिन में तापमान में 1 से 2 डिग्री की और बढ़ोतरी हो सकती है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र निदेशक ने डायरेक्टर ने बताया कि हरिद्वार, देहरादून, उत्तरकाशी के कुछ क्षेत्र, पौड़ी, उधम सिंह नगर और नैनीताल समेत आसपास के इलाके भीषण गर्मी की चपेट में रहेंगे। हालांकि 48 घंटे बाद तापमान में बड़ी बढ़ोतरी की संभावना नहीं है। इसके बाद पहाड़ी जिलों उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में कहीं कहीं बहुत हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 22 और 23 मई के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। इन 2 दिनों में कहीं कहीं गरज के साथ आकाशीय बिजली गिरने के 40 से 50 प्रति किलोमीटर की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की भी आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग ने लोगों से दोपहर में धूप से बचने और हीट वेव से सतर्क रहने की अपील की है। देवभूमि खबरें में बस इतना ही। खबरें लगातार जा रही हैं, देखते रहिए भारत अपडेट।
मीडिया की दुनिया में नेतृत्व वही जो सिर्फ संस्थान न बनाए बल्कि एक नई सोच को दिशा दे। ऐसा ही नाम है विवेक पाठक। विवेक पाठक भारत अपडेट के मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ एक दूरदर्शी मीडिया लीडर के रूप में पहचाने जाते हैं, जिनकी सोच में पत्रकारिता सिर्फ खबरों का प्रसारण नहीं बल्कि समाज के प्रति जवाबदेही का माध्यम है। वर्षों के अनुभव और मजबूत संपादकीय दृष्टि के साथ उन्होंने मीडिया जगत में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। समाचार की गहराइयां, प्रस्तुति की सटीकता और दर्शकों के विश्वास को केंद्र में रखकर उन्होंने भारत अपडेट को एक मजबूत राष्ट्रीय मंच देने का संकल्प लिया है। उनके नेतृत्व में भारत अपडेट तेज, निष्पक्ष और विश्वसनीय पत्रकारिता की नई परिभाषा गढ़ रहा है। उनकी रणनीति स्पष्ट है, हर खबर तथ्यपरक हो, हर प्रस्तुति प्रभावशाली हो और हर दर्शक को मिले सच का